Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट में सिंथेटिक डाइज के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम देखेंगे रंग व संरचना संबंधी आधुनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, मॉडर्न थ्योरीज और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अबाउट कलर एंड कंस्टिट्यूशन। तो किसी पदार्थ की संरचना के आधार पर उसकी रंग की व्याख्या करने के लिए दो आधुनिक सिद्धांत हैं। फर्स्ट है संयोजकता बंध सिद्धांत और सेकंड है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर्वप्रथम हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म दोलन अर्थात उसका जो ओसिलेशन है उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि हम इनको प्रकाश में रखें तो ये उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करके क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में इनके इलेक्ट्रॉन युग्मों का ओसिलेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। अणुओं की निम्नतम ऊर्जा अवस्था अर्थात ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जा का अंतर जितना अधिक होता है, अणु उतने ही उच्च ऊर्जा के प्रकाश का अवशोषण करते हैं और यौगिक का रंग उतना ही हल्का होता है। इसके विपरीत यदि अणुओं की ग्राउंड स्टेट एवं एक्साइटेड स्टेट के बीच में यदि एनर्जी का अंतर कम होता है तो अणु निम्न ऊर्जा वाले प्रकाश का अवशोषण करेंगे और यौगिक का रंग और अधिक डार्क या गहरा होता है। इस सिद्धांत ने अणुओं के अनुनाद और ऊर्जा के संबंध में कुछ नियम दिए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है आवेशित संरचनाओं के मध्य यदि अनुनाद हो रहा हो तो इससे निम्नतम अथवा उत्तेजित संरचनाओं की ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना अधिक रेजोनेंस होगा तो उनमें एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। आवेशित संरचनाओं का योगदान निम्नतम ऊर्जा वाली संरचनाओं की तुलना में उत्तेजित ऊर्जा वाली संरचनाओं में अधिक होता है। अनुनाद में जितने अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था और उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के मध्य ऊर्जा का अंतर भी कम होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए हम निम्न एग्जाम्पल्स लेते हैं। एथिलीन की अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार से है। ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये दोनों अवस्थाएं अनुनादी संरचना है। इन दोनों संरचनाओं में ऊर्जा का अत्यधिक अंतर है। संरचना फर्स्ट में निम्नतम ऊर्जा अवस्था की संरचना है, जबकि संरचना सेकंड उत्तेजित अवस्था की संरचना है। एथिलीन का एक अणु संरचना फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए उच्च ऊर्जा अर्थात निम्न तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्स = 175 नैनोमीटर के फोटोन को अवशोषित करेगा, जिससे यह यौगिक क्या हो जाएगा, कलरलेस या रंगहीन हो जाएगा। बी है पोलीइन 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3,5 हेक्साट्राइन आदि संयुग्मित द्विबंधों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे ब्यूटाडाइन है डबल बॉन्ड है, हेक्साट्राइन यहाँ कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसी स्थिति में इनकी अनुनादी संरचनाएं क्या होगी, अधिक होगी और अनुनाद में उनकी आवेशित उत्तेजित संरचनाओं का योगदान भी अधिक होगा। दूसरी बात, अधिक द्विबंध होने के कारण इनके अनुनाद में अधिक संख्या में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा। इन सब कारणों से इनकी जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था है और उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा में अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे यह अधिक तरंग दैर्ध्य क्रमशः 217 नैनोमीटर तथा 258 नैनोमीटर वाले प्रकाश का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। द्विबंधों की संख्या बढ़ने से अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाएगा, जिससे यौगिक क्या हो जाएगा, गहरा रंग का होता जाएगा। प्रेरण प्रभाव प्लस या माइनस आई इफेक्ट अथवा अनुनाद +R -R प्रभाव डालने वाले समूह यदि अणु में विद्यमान होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन को वो और अधिक बढ़ा देते हैं और उसमें भाग लेने वाली आवेशित संरचनाओं की संख्या को भी बढ़ाते हैं, जिससे ऐसे यौगिक उच्चतर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उनका रंग क्या होता है, डार्क या गहरा होता है। जैसे बेंजीन स्वयं क्या होता है, क्रोमोफोर है, जिसकी प्रमुख अनुनादी संरचना में केक्यूले की 2 संरचनाएं प्रमुख है
और थोड़ी सी इसकी द्विध्रुवी संरचना भी होती है। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ है, डिलोकलाइजेशन के द्वारा बॉन्ड किस तरह से शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस या प्लस। इसके विपरीत यदि प्रेरण अथवा अनुनाद प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अवशोषण की तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगी। जैसे बेंजीन है, यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, NH2, तो ये क्या हो जाएगा, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन। तो इसके अंदर लैम्डा का मान क्या होगा, बेंजीन में 204 है, एनिलीन में 230, नाइट्रोबेंजीन में 270 और पैरा नाइट्रोएनिलीन में कितना है, 375। तो किसी अणु में अधिकतम अनुनाद तब होता है जब वह संरचना समतलीय हो। यदि किसी बड़े समूह के आने से अणु पे कौन सा प्रभाव पड़े, स्टेरिक इफेक्ट, तो उसका अनुनाद क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिससे यौगिक के अणु कम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का अवशोषण करता है और यौगिक का रंग कैसा हो जाता है, हल्का। तो इस आधार पे हम विभिन्न अणुओं की संरचनाओं के आधार पर उसके कलर के बारे में पता लगाते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के अणु में कुल 5 प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं, जिनकी बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार से होता है: सिग्मा कक्षक, पाई कक्षक, एन कक्षक, पाई स्टार कक्षक और सिग्मा स्टार कक्षक। सिग्मा क्या बोलते हैं, बंदी कक्षक, पाई भी बंदी कक्षक होता है, और एन यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा अबंधी कक्षक है ये वाला, ये विपरीत बंदी कक्षक है। सिग्मा स्टार भी विपरीत बंदी कक्षक है। तो यहाँ कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार। इस प्रकार से इनके अणु का क्या होता है, ट्रांजिशन, अणु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो निम्नतम ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंदी सिग्मा, पाई अथवा अबंधी एन कक्षकों में हो सकते हैं। ये उत्तेजित होकर विपरीत बंदी सिग्मा स्टार अथवा विपरीत बंदी पाई स्टार कक्षकों में जा सकते हैं। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाए तो वे 4 प्रकार के संक्रमण करते हैं, जिनकी ऊर्जाओं का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार से: सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे कम एन टू सिग्मा स्टार, उससे कम या उसके बराबर पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम एनर्जी की किस में आवश्यकता पड़ती है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो किसी यौगिक में यदि केवल सिग्मा बंध मौजूद हैं, अर्थात यौगिक पूर्ण रूप से क्या है, संतृप्त है, जैसे एथेन CH3CH3, तो ऐसे यौगिक में केवल एक प्रकार का ही संक्रमण होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। चूँकि इसमें ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक है, अतः यह उच्च ऊर्जा वाले फोटोन का अवशोषण करेगा, जिसकी की तरंगदैर्घ्य कम होगी। एथेन के लिए लैम्डा मैक्स का मान कितना होता है, 135, जो कि निर्वात बैंगनी पराबैंगनी क्षेत्र है, अतः एथेन कैसा होता है, कलरलेस या रंगहीन होता है। यदि किसी यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध हो, जैसे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें सिग्मा व पाई 2 प्रकार के बंध होते हैं, अतः इसमें कौन कौन से संक्रमण हो सकते, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार संक्रमण हो सकते हैं। एथिलीन के लैम्डा मैक्स का मान 165 होता है, जबकि पाई टू पाई स्टार संक्रमण का जो कि 2 तक है, लेकिन यह मान भी पराबैंगनी क्षेत्र का है, अतः एथिलीन क्या होती है, कलरलेस। ब्यूटाडाइन में भी पाई टू पाई स्टार संक्रमण की संभावना है, लेकिन इसके लैम्डा मैक्स का मान एथिलीन से अधिक 217 नैनोमीटर होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अणुओं में जैसे जैसे सही गुण बढ़ेगा तो अवशोषण की तरंगदैर्घ्य का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी कारण से कैरोटीन जैसे यौगिक गहरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी अधिक संख्या में क्या होते हैं, संयुग्मित द्विबंध पाए जाते हैं। यदि अणु में द्विबंध के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जैसे कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, साइनाइड समूह C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें निम्न प्रकार से 2 संक्रमण हो सकते हैं। C डबल बॉन्ड O में एक तो कौन सा हो सकता है, N टू पाई स्टार, और दूसरा कौन सा होता है, पाई टू पाई स्टार, जिसमें कि पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन, और यहाँ किसका हो रहा है, लोन पेयर का। तो इनके अतिरिक्त सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार,
दो और संक्रमणों की संभावना है, जिसमें कि N2 सिग्मा स्टार संक्रमण तो होता है, लेकिन सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। जैसे सरलतम कार्बोनिल यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड के स्पेक्ट्रम में 3 अवशोषण बैंड 285, 190 तथा 160 नैनोमीटर पर होती है, जो कि N2 पाई स्टार, पाई 2 पाई स्टार तथा N2 सिग्मा स्टार संक्रमणों को प्रदर्शित करती है। जैसे हम यहाँ देखिए फॉर्मेल्डिहाइड अणु की, तो यहाँ क्या होगा, CO1 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा सिग्मा 2, और ये है पाई कक्षक, तो ये कहाँ होगा पाई 2 पाई स्टार कक्षक। इसी प्रकार से यहाँ से होगा पाई स्टार में भी हो सकता है और सिग्मा स्टार में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उच्चतम ऊर्जा के भरे हुए कक्षकों से निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। इन संक्रमणों में ऊर्जा अवशोषण होता है। इस ऊर्जा का मान यदि प्रकाश के दृश्य क्षेत्र का है तो पदार्थ रंगीन नजर आएगा, लेकिन यदि पदार्थ के प्रकाश पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो क्या होगा, वो रंगहीन होगा। थैंक यू। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे रंजकों का वर्गीकरण। थैंक यू।